गुड मॉर्निंग साथियों। जो भी बच्चे 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, 11th के चैप्टर 2 में है नालंदा के विषय में, एशियन सीट ऑफ नालंदा। तो उसके विषय से लेकर के हम उसी पार्ट से लेकर के 20 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर के आए, क्योंकि इस बार तो सिलेबस पुराना वाला था और कोरोना के बाद काल से जो है सिलेबस में ऑब्जेक्टिव 50% कर दिया गया है। 150% बनाना होता है, 100 ऑब्जेक्टिव में 50 बनाना होता है, लेकिन पूरे सिलेबस का 50% ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव हमको करना ही पड़ेगा बेहतर तरीके से, इसलिए लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट या कैसा बना हुआ है पीपीटी। बोला जा रहा है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, यानी पहला जो राष्ट्रपति थे रिपब्लिक भारत के, रिपब्लिक भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आप इनको भली भांति जानते होंगे, एक महान व्यक्ति थे। हाँ, राजनीतिज्ञ में भी महान और बुद्धि अनेक था। ठीक है, तो अब अगले प्रश्न के पास चलते हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बोर्न इन, क्या? बोर्न इन यानी कि कहाँ पे पैदा हुए थे ना। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई बिहार में। कहाँ पे हुए थे? जीरादेई बिहार में हुआ था। ठीक है, ये बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बॉर्न इन, यानी किस ईस्वी में पैदा हुए थे ना। बॉर्न इन ईस्वी, यानी किस ईस्वी में पैदा हुए थे? किस ईस्वी में पैदा हुए थे? 1884 में। ये सब बातें याद रखने योग्य है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज बॉर्न इन, यानी ये तो ऐसे भी जनरली क्वेश्चन जीके का अगर मतलब बोला जाए तो जीके के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपका सिलेबस है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट हुआ। तो 1884 में इसका जन्म हुआ था। कब? 1884 में। कहाँ? जीरादेई में, नहीं? ठीक है, ये बोल रहा है कि नालंदा वाज फेमस एज एन एसेंट। बोल रहा है कि नालंदा किस ऐतिहासिक से मतलब किस कारण से प्रसिद्ध था? नालंदा जो है किस कारण से प्रसिद्ध था? तो बोल रहा है कि एशियन सीट ऑफ लर्निंग, ये इसका पूरा चैप्टर ही है। एशियन सीट ऑफ लर्निंग के लिए, किससे? एशियन सीट ऑफ लर्निंग के लिए, यानी कि परीक्षा का मतलब पढ़ाई का एक प्रमुख केंद्र। क्या? शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र, परीक्षा नहीं, शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तो चैप्टर का नाम ही है नालंदा एशियन सीट ऑफ लर्निंग। एशियन सीट ऑफ लर्निंग, तो इससे पता कर सकते हैं आप कि परीक्षा मतलब पढ़ाई का एक प्रमुख केंद्र था, जिसके कारण कि नालंदा वाज फेमस हो गया, नालंदा फेमस हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहा है कि द स्पीच नालंदा एशियन सीट ऑफ लर्निंग, वही चैप्टर के बारे में बताया जा रहा है कि नालंदा एशियन सीट ऑफ लर्निंग जो है वाज डिलीवर्ड, यानी कौन दिया था? नहीं, कहाँ दिया था? नहीं, कहाँ पे दिया था? कहाँ दिया था? कहाँ दिया था? तो नालंदा में दिया था। कहाँ पे? नालंदा। बोल रहा है कि द स्पीच, जो भाषण दिया गया था, इसमें से इस बातों पे भाषण दिया था कि नालंदा जो है एशियन सीट ऑफ लर्निंग, यानी मतलब पढ़ाई का एक प्रमुख केंद्र है। तो पढ़ाई का प्रमुख केंद्र है, ये कहाँ दिया गया था? तो वही नालंदा में ही इस भाषण को दिया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि द स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन 15 अगस्त 1951, 20 नवंबर 1951, 26 जनवरी 1952, तो 20 अक्टूबर 1951। इसका आंसर होगा 20 नवंबर 1951 को स्पीच ये दिया गया था। बोल रहा है कि द स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन, यानी कि ये जो भाषण दिया गया था ये कब दिया गया था? तो 20 नवंबर 1951 ईस्वी को ये भाषण 20 नवंबर 1951 ईस्वी को ये भाषण दिया गया था। 11th के इंग्लिश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये ध्यान और गौरपूर्वक देखना चाहिए, और इससे कुछ सीखने को मिले तो सीख सकते हैं, और ये सिखाने के लिए ही है तो सीखने को तो मिलेगा ही, है कि नहीं? तो क्या है कि द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, द मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या? मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट वाज स्टेब्लिश्ड ऑफ द स्टडी ऑफ, बोल रहा है कि किस चीज़ को पढ़ाई के लेकर के ये जो है मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट माना काफ़ी मजबूत हो गया, और किस बात को लेकर, कौन सी चीज़ों को लेकर के इसमें प्रमुख रूप से पढ़ाई की जाती थी या पढ़ाया जाता था? तो क्या बोल रहा है कि पाली,
पाली और प्रकृति, पाली और प्रकृति। पाली और प्रकृत जो है ना, प्रकृत प्रकृत पाली और प्रकृत जो है बौद्ध का एक मतलब ये भाषा है, क्या है, प्रमुख भाषा थे। पाली, पाली भाषा और प्रकृत भाषा, पाली और प्रकृत भाषा थे, जिसमें कि वहाँ इस भाषाओं पर विशेष ध्यान और इस भाषाओं से ज़्यादा पढ़ाई किए वहाँ होते थे। इसीलिए क्या बोल रहा है, इस्टेब्लिश्ड, यानी किस पर ज़्यादा मजबूत पकड़ बनाए हुए थे और किस पर ये पूर्ण रूप से खड़े थे। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट तो किस पे थे, पाली और प्रकृत भाषा पे, पाली और प्रकृत भाषा पे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको ये जानना चाहिए कि पाली और प्रकृत भाषा पे ये इस्टेब्लिश्ड थे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, बोल रहा है कि नालंदा वाज फेमस फॉर, नालंदा वाज फेमस फॉर, बोल रहा है फिर नालंदा फेमस क्यों था। नालंदा फेमस होने का कारण बस वही, आप भी जानते होंगे, आज तक अगर आप इंटर तक पढ़े होंगे तो कई बार नालंदा के बारे में आप पढ़े होंगे, कई बार आपको लगा होगा नालंदा जो है एक प्रमुख केंद्र है, क्या, शिक्षा का केंद्र था। तो बोल रहे हैं नालंदा वाज फेमस फॉर, नालंदा जो है फेमस है किस चीज़ के लेकर के, एजुकेशन और नॉलेज को लेकर, एजुकेशन और नॉलेज को लेकर, मतलब शिक्षा और जानकारी का केंद्र था कौन, नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला बोल रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ग्रेट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज ग्रेट, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस बात को लेकर के मतलब महान माने जाते हैं, यही ना, किस बात को लेकर के महान माने जाते हैं, स्कॉलर्स एंड स्टेटमेंट्स, यानी कि विद्वान और एक प्रकार से बोल सकते हैं कि दर्शन शास्त्र, राजनीतिज्ञ, क्या, राजनीतिज्ञ में दर्शन, स्कॉलर्स और स्टेटमेंट्स मतलब राजनीतिज्ञ और विद्वान। ठीक है, इस बात को लेकर के वो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ भी थे। हाँ, यही बोल सकते हैं कि स्टेट्समैन मतलब जो भी देते थे बोलते थे, यानी एक प्रकार से राजनीतिज्ञ बोल सकते हैं। और स्कॉलर, स्कॉलर मतलब विद्वान, क्या, विद्वान, ये विद्वान थे और राजनीतिज्ञ थे, इस बात से वो क्या है, महान आदमी है। ठीक है, 11th, नालंदा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, अच्छा उत्तर प्रदेश में तो है नहीं, तो नालंदा इज लोकेटेड इन कहाँ, बिहार, नालंदा इज लोकेटेड इन बिहार, ये कहाँ है, नालंदा कहाँ है, बिहार में लोकेट करते हैं। ठीक है, ये बिहार में है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, क्या बोल रहा है कि नालंदा यूनिवर्सिटी वाज, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज स्टेटिस इन द एशियंट, मतलब बोल रहा है किंगडम, यानी किस राज्य में ये स्थापित थे, स्थित थे, ये जो है यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित थे, तो कहाँ पे, मगध राज्य में, यानी मगध, ये प्राचीन यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित थे या किस साम्राज्य में था, तो क्या था, मगध साम्राज्य में था। ठीक है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं 1 से लेकर के 11 क्वेश्चन। अब बर्मा क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्मा क्वेश्चन दिया हुआ है कि नालंदा अट्रैक्टेड स्टूडेंट फ्रॉम, मतलब कि नालंदा जो है कहाँ के बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है मतलब अट्रैक्ट करते थे, मतलब ज़्यादा मतलब प्रभावित नहीं, अट्रैक्टेड मतलब अपने ओर खींचता था, सबसे ज़्यादा कहाँ के बच्चों को पढ़ाई करते थे, यानी कहाँ के बच्चे इसमें ज़्यादा पढ़ने के लिए आते हैं सबसे ज़्यादा, तो कहाँ के आते थे, तो मेनी कंट्रीज, मेनी कंट्रीज मतलब कई देशों के, क्या, कई देशों के बच्चे आते थे, ऑफ एशिया, ऑफ एशिया मतलब अच्छा, मतलब जो हमारा जो एशिया महादेश है ना, एशिया महादेश के ही अन्य देशों से इसमें लोग पढ़ने आते थे। जैसे एशिया महादेश में कितने देश हैं, एशिया महादेश में कौन कौन से देश हैं, तो आप बता सकते हैं, जैसे पहले हमारा भारत हो गया, और भारत के अगर आप पूरब में जाएंगे तो भारत के पूरब में म्यांमार हो जाएगा, बगल में बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश हो जाएगा, फिर ऊपर चले जाएंगे चीन हो जाएगा, यहाँ छोटा सा देश भूटान हो गया, ऊपर में नेपाल हो गया, और नेपाल के बाद फिर अगर आप ऊपर देखते हैं तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सभी देश हैं। उसके बाद इधर पे वो पाकिस्तान आ गया हमारा, पाकिस्तान, उसके बाद पाकिस्तान के बाद इधर कोई नहीं, फिर नीचे आएंगे तो म्यांमार, छोटा छोटा मालदीव, ये श्रीलंका, ये सभी देश हैं। ठीक है, तो इन सभी देशों से एशिया के जो प्रमुख देश थे उनमें से मेनी कंट्रीज यानी कि कई कंट्रियों से आते थे जो एशिया महादेश के थे, उनसे यहाँ पढ़ने के लिए। ठीक है, तो यह क्वेश्चन कह रहा है कि विच रिलीजन हैड ए स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ नालंदा, बोल रहा है कि नालंदा जो है
नालंदा जो है, नालंदा कौन से धर्म से ज़्यादा प्रभावित थे, यानी कि कौन से धर्म को ज़्यादा वहाँ पढ़ा जाता था, किस धर्म को प्रमुख माना गया था वहाँ पे, तो कौन सा, बौद्ध धर्म को, कौन सा, बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को वहाँ प्रमुख माना गया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म के ज़्यादातर विस्तृत रूप से पढ़ाया जाता था, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, हु डिलीवर्ड द स्पीच नालंदा एशियन सीट ऑफ लर्निंग। नालंदा एशियन सीट ऑफ लर्निंग, ये जो देख रहे हैं ना, ये आपका किताब बुक का कहानी ही है, क्या, नालंदा एशियन सीट ऑफ लर्निंग, ठीक है। नालंदा जो है मतलब शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था, इसका अर्थ ये है कि नालंदा जो है शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। तो बोल रहा है ये कौन डिलीवर्ड स्पीच दिया था, कौन दिया था भाई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे। कौन दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिया था ये भाषण को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसके पीछे क्वेश्चन ये भी था कि कब दिया था, कहाँ दिया था, ये सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। तो कौन दिए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दिए थे, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि द मेन पर्पस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पीच, द मेन पर्पस ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्पीच वाज टू, बोल रहा है कि मेन पर्पस क्या था, आखिर उसका प्रमुख कारण क्या था इस भाषण को देने का, इस भाषण को देने का उसका प्रमुख कारण क्या था, किस लिए इस भाषण को उन्होंने दिया गया, क्या क्यों दिया था। रिवर इंडिया एशियन एजुकेशन यानी हेरिटेज, बोल रहा है ये जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसको एक फिर दोबारा यहाँ की शिक्षा को उजागर करने के लिए, दोबारा इस शिक्षा को जगह को उजागर करने के लिए, यहाँ एक शिक्षा का बेहतर केंद्र बनाने के लिए, जो भी कुछ कमियां रह गए थे या जो कुछ कमी हुआ था उसमें से फिर दोबारा उसको फिर सुधार करके एक बेहतर बनाने के लिए, इसीलिए इन्होंने दिया था कि ये जो है मतलब शिक्षा का प्रमुख केंद्र है और इसे और शिक्षित मतलब शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ाया जाए। एशियन सीट ऑफ लर्निंग मतलब एक परीक्षा का प्रमुख केंद्र माना गया है और ये और जो भी कमियां रह गई उसको और बेहतर तरीके से रिवाइव इंडिया एशियन एजुकेशन हेरिटेज, माना इसको जो है और बेहतर तरीके से शिक्षा का केंद्र बनाया जाए, जो कुछ कमियां रह गया उसका पुनरुद्धार हम करेंगे, पुनरुद्धार करके फिर उसको दोबारा तरीके से बनाया जाएगा। नालंदा वाज डिस्ट्रॉय बाय, मतलब बोल रहा है कि नालंदा जो है किसके द्वारा डिस्ट्रॉय बना, एक प्रकार से मतलब जो होता है ना ध्वस्त कर देना या किसी तरह से प्रभावित कर देना या किसी तरीके से उसको क्षति पहुंचा देना, उसको बोलते हैं। नालंदा वाज डिस्टर्ब बाय, तो किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। बख्तियार खिलजी, सोचिए इतना अच्छा प्रमुख केंद्र था और ये आकर के क्या कर दिए तो यही सब काम ही बचा था और कोई काम इन लोगों के पास तो था नहीं। तो बख्तियार खिलजी जो है, नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, किसके द्वारा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। अगला है नालंदा यूनिवर्सिटी वाज फेमस मेनली फॉर, नालंदा यूनिवर्सिटी जो है किस बात को लेकर के ज़्यादा प्रसिद्ध थे, यानी फेमस किस कारण से हुए थे। नालंदा यूनिवर्सिटी जो फेमस हुए थे उसका प्रमुख कारण क्या रहा था, उसका प्रमुख कारण ये रहा था कि हायर एजुकेशन, मतलब ये जो है यहाँ पे हायर एजुकेशन दिया जाता है, शिक्षा जो है बेहतर तरीके से दिया जाता था, यानी शिक्षा जो है सबसे उच्च क्वालिटी का था, इसलिए हायर एजुकेशन था, इसलिए यूनिवर्सिटी जो है फेमस हुए थे, ठीक है। दूसरा है कि स्टूडेंट्स कम टू नालंदा बिकॉज ऑफ इट्स, क्यों नालंदा पढ़ने के लिए लोग आते थे, यानी नालंदा ही आना क्यों पसंद करते थे, इसका कारण ये था एक्सलेंट टीचर थे, क्या थे, एक्सलेंट टीचर्स एंड लर्निंग, ये बहुत ही उच्च कोटि के शिक्षक थे और वहाँ पे पढ़ाई भी बहुत बेहतर था, लर्निंग भी बहुत बेहतर था और उच्च कोटि के शिक्षक भी वहाँ थे, इस कारण से लोग नालंदा पढ़ने के लिए आते थे, यही बात कही गई है इसमें। उसके बाद बोल रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वांटेड नालंदा टू बीकॉम, बोल रहा है कि वो दोबारा वांटेड नालंदा टू बीकॉम, नालंदा को दोबारा राजेंद्र प्रसाद वांटेड यानी चाहते थे, क्या चाहते थे भाई, चाहते थे नालंदा टू बिकम, यानी नालंदा फिर से जो दोबारा बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चाहते थे कि नालंदा जो है फिर दोबारा बने, क्या, एशियन सीट ऑफ लर्निंग यानी परीक्षा का प्रमुख केंद्र बनना चाहिए। क्या बोल रहा है, एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग अगेंस्ट, यानी कि शिक्षा का एक महान केंद्र बनाया जाए, क्या, शिक्षा का एक महान सेंटर यानी कि महान केंद्र बनना चाहिए, इसको किसको, वही नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो कौन चाहता था ये बात, ये जो चाहता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन चाहते थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस बात को चाहते थे कि जो है नालंदा जो है फिर दोबारा जो है एक शिक्षा का प्रमुख गढ़ यानी कि केंद्र बनना चाहिए और बने, ठीक है। ये बोल रहा है कि द सेंट्रल थीम ऑफ द लेसन, बोल रहा है कि इस जो
सेंट्रल थीम, यानी सेंट्रल थीम क्या है ऑफ द लेसन, इस लेसन का जो है सेंट्रल थीम क्या है, इस लेसन का सेंट्रल थीम क्या है, तो इस लेसन का सेंट्रल थीम है द ग्लोरी एंड रिवाइवल एंड एशियंट नालंदा। बोल रहा है कि नालंदा जो है इसका मेन थीम यही था कि नालंदा जो है, नालंदा को फिर दोबारा जो है यानी कि पुनरुद्धार किया जाए, ग्लोरियस ग्लोरियस रिवाइवल, यानी फिर दोबारा इसको जो है मतलब नए तरीके से बनाया जाए, पुनरुद्धार किया जाए और फिर जो है नालंदा एक प्रमुख केंद्र बन जाएगा। इसका मेन थीम यही था, नालंदा प्रमुख केंद्र है और इसमें जो भी कुछ कमियां रह गई है उसको फिर दोबारा बेहतर तरीके से पुनरुद्धार किया जाए नालंदा यूनिवर्सिटी का, ताकि ये एक ग्लोरियस और रिवाइवल एशियंट बन सके। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी बेहतर तरीके से हो पाए यानी बेहतर बन पाए, यही इसका प्रमुख थीम था, यानी यही इसका प्रमुख बातें थी। तो अब ये हो गया आपका 20 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अब है नहीं, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। तो आप बताइएगा हमें कि आपको ये सेशन कैसा लगा और क्या आपको दूसरा सेशन चाहिए किसी के 11th के किसी भी दूसरे चैप्टर को लेकर के, क्या आपको इस तरह का ऑब्जेक्टिव चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कि हमें चाहिए, और कमेंट करिएगा तो फिर दूसरा वीडियो आपके लिए हम लेकर के ज़रूर आएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के बुकों में ऑब्जेक्टिव की कमी रह गई है। हाँ, और ये बात है कि अगर ऑब्जेक्टिव है भी तो इंग्लिश विषय क्या है, इंग्लिश है, और इंग्लिश विषय को थोड़ा बिहार के बच्चों को लेकर के समझना मुश्किल है। ऐसे तो विद्वान हमारे बिहार में ही हैं अनेकों, है कि नहीं, जो भी हैं, आप भी अगर देख रहे हैं वीडियो तो आप भी एक विद्वान ही हैं, कोई कमी नहीं है आप में। लेकिन बात यही है कि फिर भी पढ़ाई है, एक सिलेबस है, इसको लेकर के थोड़ा सा तो दिक्कत कहीं ना कहीं हो ही सकता है। हाँ, तो अगर आपको चाहिए दोबारा ये वीडियो इस टाइप का कोई कि हाँ ऑब्जेक्टिव अगर इंग्लिश में नहीं है ज़्यादातर, या इस तरीके से अगर समझा करके हमें आप ऑब्जेक्टिव देते हैं 10, 20, 30 करके, तो बहुत बेहतर लगता है। तो अगर आपको इससे कोई सपोर्ट मिल पा रहा है या अगर आपको इससे सहायता मिलता है तो आप ज़रूर हमें बोलिएगा, ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, ज़रूर हमें उत्साहित करिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। फिर दोबारा हम इसी तरह के वीडियो लेकर के आपके लिए आएंगे, तो देखते हैं आप हमें क्या राय देते हैं। आज के लिए इतना ही, तक धन्यवाद।